हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मंथली पिकअप्स। जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि मंथली पिकअप्स के अंदर आई शेयर अ लॉट ऑफ पीसेस ऑफ कंटेंट। मैं वो पीसेस ऑफ कंटेंट शेयर करता हूँ जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंटरटेनमेंट के साथ साथ, लेकिन वो आपको सीखने में, समझने में, अपनी लाइफ को कुछ हद तक या किसी भी मामले में बेहतर करने में हेल्प आउट कर सकता है। सो इन दिस वीडियो मैं शेयर करूँगा एक किताब, एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री और एक इंटरनेट पर्सनैलिटी और उनका न्यूज़ लेटर, जो कि मुझे लगता है दैट इफ़ यू कैन सब्सक्राइब ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपको बहुत मदद दे सकता है एंड यू कैन लर्न अलॉन्ग द वे। तो इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला द इंटरनेट पर्सनैलिटी, या फिर कहूँगा कि उसका न्यूज़ लेटर। द पर्सनैलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड साहिल ब्लूम। मुझे उसका असली नाम नहीं पता, बट इंटरनेट नेम इज़ साहिल ब्लूम, और उसका एक न्यूज़ लेटर है विच इज़ कॉल्ड द क्यूरियोसिटी क्रॉनिकल्स। अब ये न्यूज़ लेटर के बारे में बात करें या उस कंटेंट क्रिएटर के बारे में बात करें तो ही राइट्स अबाउट प्रोडक्टिविटी, मेंटल मॉडल्स, फ्रेमवर्क्स, जिनको समझ के, जान के, जिन कॉन्सेप्ट्स को सीख के यू कैन लिव अ बेटर लाइफ। चाहे वो आप अपनी ज़िंदगी के मामले को बेहतर करना चाहें, चाहे अपने काम के मामले हो, चाहे आपका करियर हो। ही टॉक्स अबाउट स्टफ जिसको आप किसी भी एंगल ऑफ लाइफ पे अप्लाई करो तो इट कैन हेल्प यू आउट। हर वीक में मेरा ख्याल है मंडे और ट्यूसडे जो है वो उसका न्यूज़ लेटर निकलता है, और न्यूज़ लेटर की सबसे अच्छी बात ये है कि ही शेयर द कॉन्सेप्ट इन अ क्विक सिंपल विजुअल, यानी एक छोटी सी सिंपल किस्म की तस्वीर में ही शेयर्स द प्रिंसिपल, जिसको तस्वीर को देख के भी आप समझ सकते हैं, एंड देन अ समरी, ताकि आप उसको शॉर्ट में समझ लें। लेकिन अगर आप मेरी तरह क्यूरियस हैं और अगर आपको जानने का कीड़ा है तो ही देन शेयर्स द डिटेल ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको शॉर्ट में समझना है, विजुअल्स में समझना है या डिटेल में समझना है, हिज न्यूज़ लेटर गेट्स यू कवर्ड। सो साहिल ब्लूम क्यूरियोसिटी क्रॉनिकल्स, गुड न्यूज़ लेटर टू वॉच। आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट इज़ द बुक कॉल्ड एनीथिंग यू वांट बाय डेरिक सेवर्स। इस किताब के मामले के बारे में मुझे जो है वो बहुत जगहों से रिकमेंडेशंस आई थी। जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ उनसे मुझे रिकमेंडेशंस मिला था। इट्स अ शॉर्ट बुक, 1.5, 2 या 2.5 घंटे के अंदर, अगर इफ़ यू आर अ स्लो रीडर, आप इस किताब को ख़त्म कर सकते हैं। मैं भी एक जगह घर के काम से गया हुआ था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ वेटिंग। मेरे मोबाइल में डाउनलोडेड थी तो मैंने वो किताब वहाँ पढ़ ली। इट्स अ वेरी अनयूजुअल बुक, मतलब ये बिजनेस किताब नहीं है, ये कहानी है, ये किताब है एक म्यूजिशियन के बारे में, डेरिक सेवर्स हिमसेल्फ। ये एक म्यूजिशियन थे और ये इंसिडेंटली, हादसाती या इत्तेफाकी तौर पे जो है ना वो एक बिजनेस मेंटर हो गए, या एक चीज़ उनकी जो है ना वो बिज़नेस बन गई। ऐसे ही वॉज अ म्यूजिशियन। तो उस ज़माने में, ये उस ज़माने की बात है जब फिज़िकल रिकॉर्ड्स या फिज़िकल सीडीज़ बिका करती थी, ऑनलाइन म्यूज़िक, स्पॉटिफाई ये दौर नहीं था। सो सिंस वो म्यूजिशियन था, उसने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के ऊपर अपना म्यूज़िक बेचना शुरू किया। द आइडिया वॉज कि आप वेबसाइट पर आएँ, ऑर्डर दें, इनके पास ऑर्डर आएगा और वो फिर आपके एड्रेस पे सीडी को भिजवा देंगे। ही सिंपली डिड दैट। और फिर जब ये बात थोड़ी सी फैली तो और दोस्त यार म्यूजिशियंस ने बोला यार एक काम करो, हमारा म्यूज़िक भी तुम बेचो। तो ही लिस्टेड देयर म्यूज़िक ऑल्सो, और फिर ये बात बढ़ती चली गई और सूनर और लेटर डेरिक सेवर्स की वो वेबसाइट जो है वो एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिज़िकल म्यूज़िक बन चुकी थी। किताब का इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि हालांकि वो एक बिज़नेस बना, इस बिज़नेस में बहुत ग्रोथ हुई, बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई, बट ही ओनली डिड दैट बिज़नेस विद वन आइडिया, एंड दैट इज़ कि उसको इस बिज़नेस को करने में खुशी मिल रही है, उसको इस काम को करने में खुशी मिल रही है। पूरी किताब के अंदर उसने पूरी जर्नी बताई है कि पहले मैंने वेबसाइट बनानी थी तो मैंने वेबसाइट बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बुलाया, मैंने खुद किताब पढ़ के सीखा कि कैसे वेबसाइट बनती है, क्योंकि मुझे सीखने में मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद वो एक वक्त आया कि बिज़नेस की ग्रोथ इनकी सीखने की स्पीड से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये लोग नहीं रख रहे थे, कह रहे थे यार मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है तो मैं करूँगा। एक वक्त आया कि बिज़नेस इतना बड़ा हो गया कि वहाँ पर जो है इनके तरीके स्लो होने लगे, बट ही सेड कि मैंने काम तो पैसों के लिए नहीं किया, मैं हैप्पीनेस मिलेगी तो करूँगा। और इवेंचुअली आगे चल के जब बिज़नेस इतना बड़ा हो जाता है कि ही फाइनली डिड नॉट फाइंड हैप्पीनेस, उसको खुशी मिलना बंद हो गई, तो इसने सिंपली बिज़नेस बेच दिया। और उसने कहा मेरा ये एक पैरामीटर है कि अगर मुझे इस चीज़ से खुशी नहीं मिलती तो क्या पॉइंट है मुझे इसके काम को करने का। ऑल्दो ये आपके मेरे लिए और आपकी मेरे सर्कमस्टेंस में बड़ी अजीब सी बात है कि ब्रो पहले पैसे तो बन जाएं या बिज़नेस कामयाब तो हो जाए, ये हैप्पीनेस तो होता रहेगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंगल उसकी बहुत सारी चॉइसेस ऐसी थी जो कि शायद आपकी मेरी चॉइसेस होनी चाहिए अपने करियर को लेके, अपने मामलात को लेके, अपनी पार्टनरशिप्स को लेके, आप बिज़नेस में किन लोगों के साथ काम करते हैं, अपनी जॉब्स में किन लोगों के साथ काम करते हैं, एंड ओवरऑल आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं। इट कैन बी अ गुड पर्सपेक्टिव। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात से एग्री करें, मगर अदर साइड ऑफ द पर्सपेक्टिव को, अदर पर्सपेक्टिव्स को भी
देखने जानने में कोई बुराई नहीं है। सो क्विक शॉर्ट रीड, अगर आपके पास एक वीकेंड है या आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। इट कैन बी अ गुड रीड। लास्टली नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री का जब ट्रेलर आया था आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट और मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था। डॉक्यूमेंट्री का नाम है ट्रस्ट नो वन। ये कोई एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट अ क्रिप्टो स्कैम, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। इसके मामले में हम जब भी सुनते तो बड़े पैसे वैसे हमारे दिमाग में आते हैं। आई एम genuinely invested and interested in this space, इस डिजिटल इकोनॉमी, इस डिजिटल करेंसी के पूरे सब्जेक्ट को, नॉट द पैसे कमाने वाली साइड वो भी, मगर मेनली जो है इसकी जो पूरी कहानी है, टेक्नोलॉजी है, जो हिस्ट्री है, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। और मैं तकरीबन को 2016-17 से आई हैव बीन फॉलोइंग दिस स्पेस। तो ये डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए वैसे ही जो है ना मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट अ स्कैम दैट हैपेंड इन लाइक 2017 या 18। कुछ प्लॉट इसका इस तरह से है कि अर्ली टाइम्स में जब बिटकॉइन में बहुत पैसे लोगों के बनने लगे थे तो कनाडा वाज द प्लेस जहाँ पे कोई क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज नहीं था। तो एक इंसान थे जिनका नाम जेरल्ड था, उसने जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बनाया जिसका नाम था क्वाड्रिगा CX। अब क्वाड्रिगा CX के ज़रिए लोगों ने बिटकॉइंस खरीदना शुरू किया। क्वाड्रिगा CX बढ़ा, बिटकॉइन के पैसे बढ़े, एवरीवन वाज मेकिंग मनी, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। एंड सडनली सम डे अचानक से जो है वो क्रिप्टो करेंसी डाउन होना शुरू हुई। देयर वाज अ बिग क्रैश इन बिटकॉइन। और उस क्रैश के दौरान जब लोग अपने पैसे निकालने गए क्वाड्रिगा CX के ऊपर तो उनके विड्रॉल्स में डिले आना शुरू हो गया। लोगों ने पता करना शुरू किया तो कह रहे थे भाई पैसे हैं लेकिन बैंक हम पे भरोसा नहीं कर रहे और विड्रॉल्स में लेट इज़ नॉर्मल फॉर देम। और इस पूरे सिनेरियो के दौरान जेरल्ड ने इतने सालों में इतना पैसा कमा लिया था और वो भाई अब लिविंग ऑन दी एज थे। नोमैडिक ज़िंदगी थी कि जहाँ लैपटॉप खोला वहाँ ऑफिस हो वहाँ बिजनेस। तो ही वॉज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विद हर वाइफ। एक दिन अचानक से जो है ना एक ख़बर आती है कि जेरल्ड जो है ना वो पुरअसरार तौर पे जो है वो इंडिया के अंदर वो मर चुके हैं। मतलब वो मर गया है, अचानक से कोई बीमारी नहीं थी। देयर वॉज समथिंग हैपेंड विद हिज फिजिकल इलनेस और वो मर गया। अब उसके मरने के बाद लोग परेशान थे कि क्या होगा। विड्रॉल्स वैसे ही रुके हुए थे। एंड सडनली 15 दिन के बाद जो है ना वेबसाइट बंद हो गई। और कुछ दिन बाद जो है वो जेरल्ड की वाइफ की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आता है कि भाई क्वाड्रिगा CX को चलाने वाला जेरल्ड था। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर, पासवर्ड सारे उसके पास थे तो वो चला गया तो वी डोंट नो हाउ टू एक्सेस इट। सडनली लोगों का लाखों करोड़ों डॉलर्स जो है वो एक वेबसाइट के पीछे बंद हो गया और उस वेबसाइट का पासवर्ड जिस बंदे के पास है वो बंदा भी मर गया। इमेजिन यू हैव इन्वेस्टेड योर लाइफ सेविंग्स इन दैट और क्या होता है। सो इन दिस डॉक्यूमेंट्री कुछ लोगों के उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं कि वो जो है इस सारे सिनेरियो में अपने पैसे को लेकर परेशान थे और सडनली जो है वो फिर पता चलता है थोड़े दिन में कि जो पैसे इस वेबसाइट या इस एक्सचेंज के पीछे लॉक हम समझ रहे थे, उस वेबसाइट या उस एक्सचेंज के पीछे तो पैसे भी नहीं हैं। तो सो इट मीन्स कि पैसा भी वहाँ से मूव हो गया है। तो परेशानी ये थी कि बंदा मर गया है, पासवर्ड उसके पास है, पैसे कैसे मूव हुए। सो देयर वाज दिस थ्योरी कि जेरल्ड मरा नहीं है, ये कोई कहानी है। उसके पीछे कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लगे। कनाडा ओंटारियो की जो है वो उनकी रेगुलेशन अथॉरिटीज़ लगी। एंड आगे बड़ी मज़ेदार कहानी है और उसका एंड इतना इंटरेस्टिंग है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ बंदा मरा नहीं होगा, पीछे कुछ और कहानी होगी। बट इट्स अ स्टोरी दैट आई डोंट वांट टू स्पॉइल। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्पेस को लेके कि ये कितनी इंटरेस्टिंग स्पेस है तो इसकी एक साइड ये भी है कि यहाँ पे स्कैम्स, हैक्स और फ्रॉड्स भी होते हैं, जो कि इस केस में हुआ। एंड इट वाज अ स्कैम ऑफ लाइक $210 मिलियन एट दैट टाइम। पाकिस्तानी आज के रेट पे लगाएं तो पता नहीं कहाँ पैसे निकलते हैं। तो इट्स अ स्टोरी जो कि आपको बताएगी कि ग्रीड लोगों से क्या क्या कराता है कि लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया तो लोगों ने उनकी देखा देखी लगाना शुरू किया। ग्रीड जो है वो एक्सचेंज के ओनर के साथ क्या कर रहा था, उस ग्रीड ने और लोगों के भरोसों के साथ क्या किया। सो ट्रस्ट नो वन इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज़ जो कि मुझे लगता है कि हमें देखनी चाहिए टू कीप आवर माइंड्स इन चेक इन टर्म्स ऑफ पैसा कमाना, ग्रीड, हेट एंड वॉट नॉट। सो ट्रस्ट नो वन ऑन नेटफ्लिक्स, डू गिव इट अ वॉच। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। वन बुक, वन इंटरनेट पर्सनैलिटी एंड हिज न्यूज़ लेटर एंड द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। आई थिंक you can invest time on that. Please do share what you guys have been doing in these times. आपकी तरफ से भी मुझे recommendations आएँ तो
तो बड़ा मज़ा आएगा. इट विल बिकम अ 2-way रिलेशनशिप. आई विल ट्राई कि वीडियोज़ को मैं और ज़्यादा रेगुलर करूँ और ज़्यादा मज़ेदार वीडियोज़ बनाऊँ, बिकॉज आई लव मेकिंग दिस वीडियोज़. एंड इफ़ आई वुड गेट योर कॉमेंट्स एंड लाइक्स टू नो के व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तो इट कैन हेल्प मी मेक बेटर वीडियोज़. मुझे मज़ा आएगा, मुझे भी बेहतर वीडियोज़ बनाने का मौका मिलेगा. एंड वी कैन हैव अ गुड 2-way relationship in the community rather than just me talking to the camera and uploading it to the YouTube. So thank you very much for this video. Inshallah see you next time in the next video. Shukriya.